नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा अभी तक का वीडियो? जो भी आप तक पहुंचे हैं एक बार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, अवगत कराएं। मैं हमेशा आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता रहता हूं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट अगर जो हकीकत है वो कमेंट करिए। आप ऐसा मैं कतई नहीं कहता कि केवल मेरे पक्ष में कमेंट करिए। जैसा आपको सही लगता है कि मेरे कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर बेहतर है तो निश्चित रूप से आप अच्छा कमेंट करें। और अगर आपको कहीं पर कुछ समस्या लगती है तो बिना एक सलाहकार के रूप में, बिना किसी हिचक के आप मुझे सलाह दे सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी सलाह को सिरोधार्य करूँगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के 3 पार्ट मैं बना चुका। आज चौथा लेक्चर है मेरा पर्यावरण का। पर्यावरण की प्लेलिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। मेरे चैनल में आप जाएंगे तो पर्यावरण और साइकोलॉजी दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें से जा कर के, जो नए व्यूअर्स हैं वो जा कर के वहाँ से पूरे वीडियो देख लेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो आपके निकल गए हैं उन वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये आगे का कॉन्सेप्ट आपके समझ में बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जुड़ता चला जाएगा। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मेरे पास कमेंट आया कि कुछ लोगों ने मुझसे ये बात कहा कि सर आप क्वेश्चन करवाइए। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी थोड़े से आप जान रहे हैं कि टेट और एस्टेट अभी कोई उसका संभावना नज़दीक नहीं दिख रही। आने वाले तो हैं, कब तक आएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, थ्योरी अभी आपकी हो जाएगी। फिर मैं पर डे एक पूरा वीडियो, मतलब 30-40 क्वेश्चनों का पर डे वो डालूंगा आपके लिए। ज़बरदस्त प्रीवियस ईयर संभावित क्वेश्चन सब आपको करवाऊंगा। इसके बाद थ्योरी के साथ करवाऊंगा, तो देखिएगा आपकी तैयारी नंबर 1 की हो जाएगी। दोस्तों, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं, बी सीरियस हो जाइए। आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए और मेरे साथ जुड़ करके इस आगाज बैच को अंजाम तक पहुंचाइए। बैच का नाम आपको पता है, आगाज बैच है। ठीक है। हाँ, मैं बहुत जल्द ही ऑफलाइन वैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन ना होने की वजह से कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर कब से नया बैच चला रहे हैं टेट का। तो मैं दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि जैसे 1, 2 या 3 अप्रैल से मैं नया बैच टेट का चलाने वाला हूं, 3 अप्रैल से। तो ध्यान दें दोस्तों, जिन लोगों को मुझसे ऑफलाइन क्लासेस करनी है, ऑनलाइन तो मैं दे ही रहा हूं, वो लोग ऑफलाइन भी मुझसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल उनका स्वागत है। तकरीबन 3 अप्रैल से मैं बैच को स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और बाकी ऑनलाइन तो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता ही रहूंगा, उसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पता आपको मैं पहले बता चुका हूं, अगर नहीं जानते तो याद रखें। मेरा पता है GR पैलेस, धोमनगंज, प्रीतम नगर, धोमनगंज, प्रयागराज। ठीक, मतलब प्रीतम नगर के अंदर बिल्डिंग का नाम है GR पैलेस, वहीं पर मेरा संस्थान है ज्ञान एकेडमी प्रयागराज। आगे चलते हैं। चलिए, आज हम पर्यावरण लेक्चर 4 को देखते हैं। दोस्तों, पर्यावरण लेक्चर 4 में देखते हैं कि इसके तीसरे लेक्चर तक मैंने अजैविक कारकों के विषय में कुछ चर्चाएं आपसे की थी। आज हम दोस्तों आपसे जैविक कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जैविक कारक, जैविक कारक। अब दोस्तों, जैविक कारक में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें हम साधारणतया 3 प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं पेड़ पौधे। क्या पढ़ते हैं हम? पेड़ पौधे। फिर क्या पढ़ते हैं? फिर पढ़ते हैं जीव जंतु, जीव जंतु। फिर क्या पढ़ते हैं? अपघटक, अपघटक। 3 प्रकार के पढ़ते हैं। अब देखिएगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, ये 3 प्रकार के पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा पर्यावरण के अंदर
इनको फ्लोरा बोला जाता है पेड़ पौधों को, और इनको बोला जाता है फाउना। क्या बोला जाता है? फाउना बोला जाता है। किसको? जीव जंतुओं को। इसे पेड़, इनको बोला जाता है फ्लोरा, इनको बोला जाता है फौना। अपघटक क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं अपघटक? डीकंपोजर को अपघटक कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आप इसको याद रखिएगा कि पहले पेड़ पौधों के विषय में हम जान लेते हैं। किसके विषय में? पेड़ पौधों के विषय में जान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पेड़ पौधों के विषय में आपको बताता हूं। जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। पहले तो आपको ये दिमाग में फीड कर देना है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी समझ रहे हैं? क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वपोषी होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स, मतलब इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और भोजन अपना स्वयं कौन बनाते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जैसे ये कोई पेड़ है या कोई पेड़ पौधा है, कोई भी पेड़ पौधा है, अब इसको क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए? तो इसको ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको जल, मृदा, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या कुछ गैसें होती हैं, वो उसको चाहिए, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। प्रकाश, और प्रकाश तो आप जानते हैं, प्रकाश किससे इसको प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होता है। फिर ये सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये परिपूर्ण होता है और अपनी जड़ों के माध्यम से ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। इसको केशिकीय प्रणाली कहा जाता है, या केशिकत्व का जो सिद्धांत है वो इसमें लागू होता है। मतलब जड़ों के माध्यम से जल को ये एब्जॉर्ब करते हैं, खनिज तत्वों को भी एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे, और अपना ग्रोथ करते जाते हैं। इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में करें इसको। अगर आपको लगे कि हाँ कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ। ये हो गया, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि जो जैविक संगठक है, कौन? जो जैविक संगठक है, जैविक संगठक है, उसमें पेड़ पौधे सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? पेड़ पौधों का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ती है तो पेड़ पौधों को। अच्छा सर, थोड़ा सा कुछ उदाहरण के स्वरूप बताइए ना। बता देते हैं आपको, उदाहरण स्वरूप ले लीजिए। देखिए, जैसे किसान खेती करता है ना, किसान खेती करता है, खेतों में जुताई किया, बुआई किया, उसके बाद फसल को काटा, आप तक पहुंचाया, फल फ्रूट्स के बगीचे लगाए, फल को तोड़ा, आप तक पहुंचाया, आप उसको खाते हैं, आपका जीवन चलता है। लेकिन कभी सोचा कि ये फल फ्रूट या किसान उत्पादन कैसे कर लेता है? तो बाबू, जब वो कोई बीज को खेत में डालता है तो उसके बाद उसको वह सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जो मैंने यहां पर नोट की हैं।
और इनकी उपस्थिति में वह पेड़ पौधा ग्रोथ करता है। और जब वो ग्रोथ करता है तो जो अन्य जीव जंतु हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं किस पर? या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर कहा जाए कि जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पेड़ पौधे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जैविक संगठनों में। कोई समस्या यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे हेडिंग डालेंगे जीव। क्या हेडिंग डालेंगे? जीव। जीव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जीव, जीव क्या होते हैं? जीव वह होते हैं, जीव लिख देता हूं यहां पर, ध्यान देना। जीव वह होते हैं जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं होते हैं, मतलब ये डिपेंड करते हैं किस पर? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है दोस्तों। इसका अपवाद क्या है? अपवाद भी मैं आपको बता देता हूं। इसका अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। इसका अपवाद क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया और ई क्लोरिटिका, ये समुद्री घोंघा होता है। क्या होता है ये? समुद्री घोंघा, ठीक है? तो साइनोबैक्टीरिया, ई क्लोरिटिका इसके अपवाद है। कैसे? ये अपवाद इस तरीके से हैं दोस्तों कि ये साइनोबैक्टीरिया और ई क्लोरिटिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? एक मिनट, क्या पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये जो है स्वपोषी हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो जीव होते हैं दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ये है साइनोबैक्टीरिया और ई क्लोरिटिका, जिसे समुद्री घोंघा कहते हैं, इसमें खुद से भी भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है और देखी जाती है, ठीक है? और नेक्स्ट अगर आप बात करें अब, तो हम परजीवी पर बात करते हैं। किस पर? मृतजीवी। पहले मृतजीवी पर बात करते हैं, नहीं पहले परजीवी भी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, परजीवी भी बात करते हैं। परजीवी, परजीवी जिसे दोस्तों हम पैरासाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइट्स बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो जाता है दोस्तों, परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर पूर्णतया निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों? उन्हें परजीवी कहा जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे?
उन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें परजीवी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर पूर्णतः निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है, और जो अपने आहार को प्राप्त करने के लिए, कैसे, अगर आपको मैं एक उदाहरण भी लेके यहां पर समझा देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे भैंस होती है, भैंस, ठीक है, भैंस के ऊपर पाया जाने वाला परजीवी कौन सा होता है? भैंस के ऊपर कौन सा परजीवी पाया जाता है? तो आप लोग बोलते हैं कि जो जू होता है वो भैंस के ऊपर पाया जाने वाला क्या होता है? जू, या किलनी भी बोलते हैं, किलनी, ठीक है, किलनी भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी कि पैरासाइट्स वह होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना पेट भरते हैं, वो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। कोई डाउट बता दीजिएगा। मैंने लिखा है ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर पूर्णतः निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे भैंस में पाया जाने वाला परजीवी कौन है? जू है, किलनी है। तो ये क्या करते हैं? भैंस को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और यहां पर एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे जोंक भी होता है, जोंक ये भी होता है, ये भी परजीवी होता है। भैंस के शरीर में चिपक जाता है, लोगों के शरीर में चिपक जाता है, फिर ये खून चूसता है। और आप समझ सकते हैं अगर वो खून चूसता है तो निश्चित रूप से दूसरे जीव को वो हानि पहुंचाएगा और खुद का वो फायदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाते हैं परजीवी। दोस्तों अब अगला देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? प्राणी संभोजी, मतलब हेलोजोनिक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजोनिक, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। हेलो जोनिक बोलते हैं। ठीक है, प्राणी संभोजी कौन से जीव होते हैं दोस्तों? ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं दोस्तों। कैसे जीव? ये ऐसे जीव होते हैं जो सीधे तौर पर मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को बोलते हैं प्राणी संभोजी। जैसे आपको बता दूं, जैसे गाय, भैंस डायरेक्ट मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं? चारा खाते हैं। ऊंट, अब आप सोचेंगे सर कुत्ता या बिल्ली को क्यों नहीं रखते आप इसमें? देखिए बाबू, कुत्ता और बिल्ली वो अपने पंजों से पकड़कर भोजन ग्रहण करता है, लेकिन ये क्या है? ये सीधे मुख से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को बोला जाता है प्राणी संभोजी। ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? प्राणी संभोजी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आगे नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं मृतजीवी। हेलोजोनिक आपके समझ में आया? ऐसे जीव जो डायरेक्टली अपना भोजन मुख से ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊंट, ये सब क्या है? सीधे अपना भोजन मुख से ग्रहण करते हैं। मतलब कोई शरीर का और अंग उसमें उपयोग में नहीं लाते कि पकड़ के उसको खाएं, ऐसा नहीं है। देखिए बंदर है वो भी हाथ से पकड़ के खाता है, कुत्ता है वो भी अपने पंजों से पकड़ के खाता है, शेर है, चीता है वो भी अपने पंजों से पकड़ के खाता है, बिल्ली है, सब
ये ज़्यादातर जो होते हैं अपने हाथ मतलब पंजों का प्रयोग करते हैं या अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये डायरेक्टली भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कहा गया मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं मृत पेड़ पौधों एवं जीवों में घुलित रूप में कार्बन यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो ये आप तो जानते हैं, जैसे आप घटक को आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप घटक को पढ़ते हैं। क्या होता है आप घटक? जैसे कोई जीव जंतु मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, उसे अब डीकम्पोज करना उसकी बॉडी को, जब उसकी बॉडी को डीकम्पोज करना होता है तो वो जो मृतजीवी होते हैं जाते हैं उसके बॉडी को सड़ाते हैं। अब सर मृतजीवी कौन से होते हैं? तो बाबू ये कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं। कवक जीवाणु जा करके उसकी बॉडी को पहले गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ग्रहण कर जाते हैं। मतलब वो भोजन को भोजन की तरह नहीं खाते, गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ गए कि नहीं ये बताइए। मैं बता रहा हूं, जब कोई डेड बॉडी पड़ी होती है, जैसे मनुष्य की बॉडी है ना, उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई उसकी, तो तुरंत क्या करते हैं, जैसे गर्मी के समय में तुरंत बर्फ मंगा के रखा जाता है। जानते हैं क्यों? बर्फ में इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी बॉडी स्मेल ना करे। अच्छा, स्मेल किसके कारण करती है? क्योंकि जीवाणु और कवक वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मृत बॉडी है, उसको डीकम्पोज करना है, और जब बॉडी को डीकम्पोज करेंगे तो उसे गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद उसमें से स्मेल आती है। अच्छा, बर्फ में रखने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वहां पर जीवाणु और कवक सक्रिय नहीं हो पाते हैं। बात बुझा रहा है ना? समझ में आ रही नहीं? चलो एक मैं आपको और बेहतरीन उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप रोड में आते जाते देखते होंगे मृत जीव जंतु पड़े होते हैं, बड़ा स्मेल आता है। कुत्ते पड़े होते हैं रोड में मरे हुए, उससे बहुत स्मेल आता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको किनारे कोई हटाया तो है नहीं। तो जैसे मृत हो गया तो उसके बॉडी में जीवाणु और कवक का अटैक होता है, फिर उसे वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट किया, वैसे इन्वायरमेंट में, वातावरण में वो इस गैस के रूप में फैल जाता है, और जिसकी वजह से सुंदर सुंदर स्मेल हमारे नाकों तक पहुंच पाती है। समझ गए ना? इसी को कहते हैं मृतजीवी, या इसी को कहते हैं अपघटक। बुझा गया? अगर बुझा गया तो थम्स अप करिए, और कमेंट भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं विनती भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से आग्रह ही किया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए, कंटेंट उसमें बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। आप वीडियो को स्किप ना किया करिए, वीडियो पूरा देखिए, और उसके बाद कमेंट करिए कि हाँ सर आपने क्या दिया है मुझे। थोड़ा सा वीडियो देखकर आप बाहर भाग जाते हैं। माइंड को स्थिर करिए, एक जिससे पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से पढ़िए। मैं कतई ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जो अनुभव होता है वही बोलता है आदमी, कि अगर आप हिसाब से मेरे साथ लग कर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।